जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर वो है पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस। वैलेंस का मतलब वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वैलेंसी होती क्या है। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, अगर हम कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट देते हैं उस एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसी को उस एलिमेंट की वैलेंसी कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर वैलेंसी की बात करते हैं, द वैलेंसी और वैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एस ब्लॉक एज वेल एज पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इनकी जो वैलेंसी होती है वो बराबर होती है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, और या और दैट इज एन ए माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब है किस एस ब्लॉक या पी ब्लॉक की जो वैलेंसी है, जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वो तो आपकी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो बराबर होगी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एज वेल एज 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या केवल 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस इज द फॉर्मूला बाय व्हिच वी कैन फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल से इस बात को समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर हम लोग लेते हैं ग्रुप्स। ग्रुप में लिया 1 2 13 14 15 16 17 एज वेल एज 18, ये हमने एलिमेंट्स ली। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में लिया यहाँ पर ग्रुप 1 में 1 2 13 में 3 होते हैं। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में 5 होते हैं। ग्रुप 16 में 6 होते हैं। ग्रुप 17 में 7 होते हैं और ग्रुप 18 में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपके यहाँ पर हम वैलेंसी देखें, वैलेंसी तो बच्चों ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक के, हमें पता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं ना वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में वैलेंसी बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1। सेकंड ग्रुप के लिए वैलेंसी बराबर हो जाएगी 2। थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए वैलेंसी 3 होती है। 13 ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए वैलेंसी 3 होती है। 14 ग्रुप के लिए 4 होती है। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स वैलेंसी 3 भी शो करते हैं और 5 भी शो करते हैं, 2 वैलेंसी शो करते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2 और 6 2 वैलेंसी शो करेंगे। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो शो करते हैं 2 वैलेंसी 1 एज वेल एज 7, और जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं वो भी 2 वैलेंसी शो करते हैं 0 एज वेल एज 8। यानी ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो आपकी वैलेंसी होती है वो हम निकालते कैसे हैं, वैलेंसी होती क्या है। अब आजकल हम लोग वैलेंसी के कंपैरिजन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना उसको ज़्यादा यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करना भी चाहेंगे दैट व्हाट यू मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? किसी भी एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है या वो उस पर्टिकुलर एटम पर पाया जाने वाला वो रेजिडुअल चार्ज होता है जो उस एटम पर पाया जाएगा अगर हम बाकी एटम को रिमूव करा दें किसी भी मॉलिक्यूल में से। तो जो रेजिडुअल चार्ज प्रेजेंट होता है किसी भी एटम पर उसको कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, मैंने यहाँ पर लिया, अगर आपसे कहा जाए OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एक मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो ऑक्सीजन से आपने 2 फ्लोरीन को अटैच करवा दिया लाइक दिस। ठीक, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन पर जाएंगे तो यहाँ आएगा पार्शियल माइनस चार्ज और यहाँ आ जाएगा पार्शियल प्लस चार्ज। ऐसे ही यहाँ पर भी ऑक्सीजन फ्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ आएगा पार्शियल माइनस और यहाँ आ जाएगा पार्शियल प्लस चार्ज। तो आपने देखा जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना ऑफ ऑक्सीजन, इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2 होगा, बिकॉज +2 इज द रेजिडुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऐसे ही मैंने कंपाउंड लिया Na2O
जो Na2O मॉलिक्यूल है, सोडियम ऑक्साइड है, ये प्रेजेंट होता है 2Na+ के फॉर्म में और O2- के फॉर्म में। तो जरा बताओ ऑक्सीजन पर कितना रेजिडुअल चार्ज पाया जा रहा है? -2। दैट्स व्हाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी -2। तो किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उस एलिमेंट पर पाया जाने वाला वो रेजिडुअल चार्ज होता है जो उस एटम पर पाया जाए इफ वी आर रिमूविंग द अदर एटम फ्रॉम अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। दैट रेजिडुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। आपने देखा यहाँ पर OF2 में तो ऑक्सीजन पर +2 चार्ज होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, जबकि Na2O में ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होने के कारण ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ, इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर हम यहाँ पर बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहा है, या पी ब्लॉक एलिमेंट जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट में भी वो एलिमेंट जो हायर मेंबर्स होते हैं, मतलब जिनका ऑक्सीडेशन नंबर अधिक होता है, और अगर वो दो या दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं, जैसे लेड दो फॉर्म में पाया जाता है Pb2+ के फॉर्म में, लेड आपका दो फॉर्म में पाया जाता है Pb2+ के फॉर्म में और Pb4+ के फॉर्म में, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो आपका इसमें आपने देखा यहाँ पर लेड जो है ना वो +2 ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहा है और +4 के फॉर्म में इट इज शोइंग +4 ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो लोअर वाला ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है देन द हायर ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहा है तो उसमें जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। अगर हम इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करते हैं तो अगर हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंड लेड, ये आपके एलिमेंट्स हैं। ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, इनमें ये लेड है जो टॉप टू बॉटम मूव करने पर आपने देखा इसका साइज बढ़ा है। किसी भी ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं जो हमने यहाँ पर लिए हैं, तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रहा है। हमें पता है ग्रुप 14 के एलिमेंट्स जिस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं वो है NS2 एंड NP2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोन बाय द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। यानी इसका मतलब ये हो गया ये NS ऑर्बिटल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं और NP ऑर्बिटल्स आर 3 नंबर और इनमें आपके एक इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। तो आपने देखा इसमें प्लस, इसमें ना दो, अगर कोई भी एलिमेंट इस ग्रुप में पाया जाने वाला, सपोज मैं लेड की ही बात कर रहा हूँ, लेड में अगर ये इलेक्ट्रॉन आपका आगे मूव ना करे तो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल रहेंगे, +2, और यहाँ पर ये लेड Pb2+ के फॉर्म में पाया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको Pb4+ के फॉर्म में लेता हूँ तो 4+ के फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाया जाएगा। इसके पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग +4 ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन होता क्या, जब भी आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो NS ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं ना ये इनर्ट रहते हैं, मतलब इनमें आगे मूव करने की टेंडेंसी नहीं रहती है ड्यू टू द लेस इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस बिकॉज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। दोबारा सुनो, अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में तो जो NS ऑर्बिटल है ना उसमें पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनर्ट रहते हैं। इनर्ट का मतलब वो आगे एक्साइट नहीं होंगे, और अगर एक्साइट आगे नहीं होंगे तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 2, इट विल शो +2 मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो टॉप टू बॉटम जाने पर इस इफेक्ट को ही हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। मतलब NS ऑर्बिटल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके रिलक्टेंस शो कर रहे हैं, मींस वो आगे
बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो इनर्ट हैं, देन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो कहने का मतलब है टॉप टू बॉटम जाने पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ns ऑर्बिटल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी s ऑर्बिटल में ही पाए जाने की ज्यादा रहेगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। दैट्स व्हाई इट नेवर हैव द टेंडेंसी टू एग्जिस्ट मोर स्टेबिलिटी इन +4 ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं वो होता है n-1 डी इलेक्ट्रॉन। लेकिन यह n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा, ns ऑर्बिटल्स में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका अगर आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसको निकालने का फॉर्मूला n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसमें n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे जो अनपेयर्ड होंगे, प्लस ns ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं इनको आप प्लस कर दीजिएगा, आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप डी ब्लॉक के एलिमेंट का पता लग जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है, हाउ द ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ द वैलेंसी वेरीज इन अ पीरियोडिक टेबल। तो मैं जो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूंगा वो है वेरिएशन ऑफ वैलेंसी। जो आपकी वैलेंसी है वो किस तरीके से वेरी करेगी पीरियोडिक टेबल में, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन आ पीरियड। कोई भी पर्टिकुलर पीरियड है, पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपकी जो वैलेंसी है, देखो ऐसा होता है, वैलेंसी मींस इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड्स और इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड्स, मतलब जब भी आपके किसी पीरियड के एलिमेंट्स हैलोजन से कंबाइन कर रहे हैं तो फिर इफ यू विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आपकी जो वैलेंसी होगी लेफ्ट टू राइट जाने पर किसी भी पीरियड में वो इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 7, 1 से 7 तक आपकी जो वैलेंसी है वो आपकी बढ़ती है। इट इज इन केस ऑफ हैलोजन्स। लेकिन ये किसके केस में है? इन केस ऑफ हैलोजन्स, ये हैलोजन्स के केस में, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑक्साइड्स के बारे में बात करूं, ऑक्साइड के रेस्पेक्ट में बात करता हूं, तो पहले तो आपकी जो वैलेंसी है वो इंक्रीज करती है फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेज अप टू 1। तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर आपके जो एलिमेंट्स है ना वो प्रेजेंट हैं ऑक्साइड्स के फॉर्म में, ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं, तो आपकी जो वैलेंसी है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले तो 1 से लेकर के 4 तक बढ़ती है और उसके बाद फिर 4 से लेकर के 1 तक आपकी डिक्रीज करती है। जबकि अगर वैलेंसी की बात हम करते हैं किसी भी ग्रुप में, इन अ ग्रुप, अगर आप किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो सेम रहते हैं, देयरफॉर आपकी जो वैलेंसी होती है वो भी आपकी सेम रहती है। तो कहने का मतलब ये हो गया किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर वैलेंसी चेंज नहीं होती, वैलेंसी सेम रहती है। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम। तो ये मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया। अब जो दूसरी बात हम लोग यहाँ पर करना चाहेंगे वो है प्रेडिक्शन ऑफ फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम वैलेंसी। कोई भी कंपाउंड है अगर आपको उसका फॉर्मूला पता करना है विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी तो कैसे आप फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे? मैं बात कर रहा हूँ प्रेडिक्शन ऑफ फॉर्मूला। कोई भी कंपाउंड है उसका आपको फॉर्मूला पता करना है वैलेंसी के द्वारा, तो उसका फॉर्मूला आप कैसे करेंगे प्रिडिक्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कंपाउंड है आपका बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड में 2 एटम्स हैं, एक तो बेरिलियम का है एक क्लोरीन का है। बेरिलियम की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, यस पर जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है। चार्ज बेरिलियम पर +2 होता है, इस वजह से इसकी वैलेंसी 2 होती है। क्लोराइड पर चार्ज Cl- होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो आप क्या करोगे, इसका कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्लास 9 में पढ़ा है। तो Be, ये जो आपका बेरिलियम है ना इसमें इसकी वैलेंसी है 1, या अगर मैं चार्ज की बात करूँ इस चार्ज है -1 और इस पे चार्ज है +2 वैलेंसी होने के कारण। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे -1 से इसमें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Be, ठीक है। और इसमें Cl- में 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा Cl2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा।
या अगर केवल वैलेंसी के रेस्पेक्ट में देखें तो केवल इसके चार्ज के अलावा इसकी वैलेंसी वैलेंसी लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ऐसे ही आपको अगर फॉर्मूला लिखना है एल्यूमिनियम सल्फाइड का, एल्यूमिनियम सल्फाइड, तो एल्यूमिनियम में Al, हमें पता है एल्यूमिनियम Al3+ के फॉर्म में पाए जाने की वजह से इसकी वैलेंसी 3 होती है। सल्फाइड में सल्फर पर -2 चार्ज होता है तो वैलेंसी इसकी 2 हो जाएगी। When you will do the cross multiplication तो क्या हो जाएगा Al2S3, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा Al2S3 कंपाउंड का। एक और है कंपाउंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में 2 एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन एंड क्लोरीन। सिलिकॉन की बात की जाए, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है 4, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो सिलिकॉन में 1 से मल्टीप्लाई, Cl में 4 से मल्टीप्लाई, SiCl4 इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा। सो दिस इज द वे इन विच वी कैन राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स।